हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 इस वीडियो में हम करेंगे। हम इससे पहले के जो क्वेश्चन थे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, अगर आपने उसकी वीडियो ना देखी हो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक मोटर बोट जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द रेस्ट से, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है u जो है वो हमारा 0 हुआ, ठीक है। ऑन अ लेक accelerates in a starting line at a constant rate of 3.0 meter per second square for 8.0 seconds, ठीक है। एक मोटर बोट जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट से, जो कि लेक पर खड़ी हुई थी, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसका कांस्टेंट रेट जो है वो 3.0 मीटर है, और उसका जो टाइम गिवन है हमें 8.0 सेकेंड्स गिवन है। अब ये जो 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, आप इसकी एसआई यूनिट से देख सकते हो कि आपको क्या पता चल रहा है। ये जो एसआई यूनिट है ये किसकी एसआई यूनिट है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी लिखा है accelerates in a straight line at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, हमारा ए दे रखा है 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर जब लगा होता है, स्क्वायर लगा होता है, तो दैट मीन्स एक्सेलरेशन हमें गिवन है, ठीक है। और हमें टाइम कितना गिवन है, 8.0 सेकेंड्स। तो टाइम मैं लिख देती हूँ, टाइम गिवन है 8.0 सेकेंड्स, ठीक है। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब कि हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, कि कितनी दूरी तक जो है वो बोट ट्रैवल कर रही है। मतलब हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ये चीज़ हमें निकालना है। तो अब देखो इसके अंदर हमने जो डेरिवेशंस पढ़ी थी, जो इक्वेशंस पढ़ी थी, हम उसका यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सारी लिख देती हूँ। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, आपको तो अब तक ये याद हो गई होगी। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट थी 2as इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस हम इसके अंदर देखेंगे कि हम कौन सी इक्वेशन का इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब देखो हमें s निकालना है, तो अब फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर तो s आता नहीं है, इसका मतलब हम सेकंड या थर्ड का हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। देखते हैं, अब ये वाली देखते हैं सबसे पहले, सेकंड वाली। इसके अंदर हमें u गिवन है, t भी गिवन है, ए भी हमें गिवन है और टी भी हमें गिवन है। तो इसका मतलब हम ये वाली यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड वाली में ए गिवन है, हमें एस गिवन नहीं है, वी भी गिवन नहीं है और यू गिवन है। मतलब कि हमें दो चीज़ में गिवन नहीं है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते। हम सेकंड वाली मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। तो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर, मैं ये इसके अंदर लगाऊंगी, ठीक है। यू क्या है हमारा 0, टी क्या है हमारा 8 प्लस हाफ इंटू ए क्या दे रखा है हमें 3 इंटू टी क्या दे रखा है हमें 8। तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 क्यों, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ओके, हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये 0 को तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 इंटू 8 होता है 0, तो 0 मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इस 2 को ऊपर से काट दूँगी, 8 से काट दूँगी, 2 4 ज़ा 8, तो ये कट गया, ठीक है। अब इन तीनों को कर दो आप इंटू करके, क्या आंसर आना चाहिए आपका, आंसर आएगा आपका 96 मीटर। मीटर क्यों मैंने लगाया है, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ऊपर हमें टाइम भी सेकंड्स में गिवन है, एक्सेलरेशन भी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना था, आंसर आपका आ जाता है 96 मीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो जाता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, है ना। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या चीज़ गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है देखते हैं। अ ड्राइवर ऑफ अ कार traveling of 52 किलोमीटर पर आवर applies the brake and accelerates uniformly in a opposite direction। देखो अभी डायरेक्शन तक पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ड्राइवर जो है वो उसकी जो कार है वो ट्रैवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसने ब्रेक अप्लाई किया और एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेट हो रहा है। अब देखो इसमें हमें क्या चीज़ गिवन है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें ये हमें गिवन है एस, डिस्टेंस हमें गिवन है, मतलब एस होता है ना, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू 52 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड, ये जो कार है वो 5 सेकेंड में स्टॉप हो जाती है। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो उसे 5 सेकेंड्स लगते हैं स्टॉप होने में, रुकने में। तो मतलब टाइम हमें क्या दे रखा है, 5 सेकेंड्स, ठीक है। अनदर ड्राइवर, अब इसमें दूसरे केस की हम बात कर रहे हैं। अनदर ड्राइवर, एक ड्राइवर की हमने बात करी, तो दैट मीन्स ये हो गया हमारा केस फर्स्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं केस सेकेंड।
केस सेकंड देखते हैं क्या गिवन है। अनदर ड्राइवर गोज एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड्स ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि एक और ड्राइवर ने 3 किलोमीटर, उसकी जो डिस्टेंस था वो था 3 किलोमीटर पर आवर अनदर कार में, दूसरे कार की हम दूसरा केस ले रहे हैं। अब उसने ब्रेक अप्लाई किया स्लोली और उसका टाइम जो है स्टॉप होने में कितना लगा, उसे 10 सेकेंड्स लगा। ठीक है, उसे 10 सेकेंड्स लग रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब इसी ग्राफ पेपर पे आपको प्लॉट करनी है स्पीड और वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। अब हमें क्या करना है, हमें दो केस गिवन है, 2 कार के केसेस गिवन है, हमें उन दोनों को हमें किस पे प्लॉट करना है, टाइम ग्राफ पे हमें उसे प्लॉट करना है, स्पीड को प्लॉट करना है और टाइम को प्लॉट करना है, जो हमें चीज़ गिवन है। ठीक है, दोनों चीज़ हमें गिवन है, कितनी स्पीड से वो चल रहा था, कितनी टाइम लगा उसे रुकने में। विच ऑफ द 2 कार ट्रैवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई, हमें ये भी लास्ट में बताना है। पहले हमें प्लॉट करना है उसे ग्राफ पर, फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि दोनों जो कार हैं कितना फर्दर जो है ब्रेक्स अप्लाई किए हैं उसने, दोनों कार्स ने। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें दोनों का डिस्टेंस कवर निकालना होगा। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, स्केल लेते हैं, एक पेन लेते हैं, मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक ग्राफ, मैं ही बीच में बना देती हूँ। ठीक है, ओके, ये मैं यहाँ पे मैंने ग्राफ बना दिया है, अब आप देख सकते हो क्लियरली, आपको दिखेगा। ओके, ये मैंने बनाया है, वेट अ मिनट, ओके, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्पीड। ठीक है, और ये स्पीड जो हम कर रहे हैं वो मीटर पर सेकंड में हम करेंगे। ठीक है, अब देखो जब टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, वो हम अभी करते हैं, पहले मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। यहाँ पे होगा टाइम, ठीक है, नीचे टाइम, ये सेकंड्स में। ठीक है, ओके, और अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 2 करके, जैसे हम प्लॉट कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे आपका 50। ऐसे ही नीचे आप लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ओके, मैंने ये लगा दिया। अब आपको क्या करना है, आप सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जब आप इसको कन्वर्ट कर लोगे तो इसका आंसर आना चाहिए आपका। अब हम कैसे सॉल्व करते थे, या तो आप ऊपर 52 इंटू 1000 अपॉन 3600 है ना, ऐसे करते थे हम। किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करके ऊपर लिख दिया और अपॉन में लिख दिया, आवर्स को सेकंड में चेंज करके। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाता है 14.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस फर्स्ट केस का। और इसको जब हम करेंगे 3 किलोमीटर को चेंज जब हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 0.83 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व कर लो। ओके, तो हम इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट का हमारा केस क्या था, फर्स्ट की जो स्पीड थी हमारी थी 14.4। तो आप यहाँ पे ये वाली स्पीड है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, तो 14.4 कहाँ पे आएगा, मतलब 15 से नीचे यहाँ पे आएगा 14 मैं दूसरे पेन से लगाती हूँ, यहाँ पे आएगा 14.4। ठीक है, और टाइम कितना हमें गिवन है 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे है हमारा 5, तो यहाँ पे आपने डॉट बनाया। अब क्या करना है, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये आपने प्लॉट करके दिखा दिया फर्स्ट केस को। अब हम चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड पे केस की स्पीड कितनी है 0.83। तो 0.83 कहाँ पे आएगा, देखो 1 के नीचे आएगा ना 0.83, तो आप यहाँ पे ऐसे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, 0.8 पे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। और टाइम हमें कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स, मतलब कि ये रहा हमारा 10 सेकेंड्स। अब आप क्या करना है, आपको इसको ज्वाइन कर देना है। इसको मैं ऐसे करके ज्वाइन कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इसको ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। ओके, ये था हमारा केस फर्स्ट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, और ये था हमारा केस सेकंड। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या निकालना है, दोनों कार ने कितना ट्रैवल किया है आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई, कि उसने कितना डिस्टेंस और कवर किया है। ठीक है, जब ब्रेक अप्लाई हो गए उसके बाद, तो ये चीज़ हमें उसमें निकालनी है। वो कैसे निकालोगे, अब मैंने आपको बताया था डिस्टेंस कवर
एरिया अंडर द ग्राफ, ग्राफ के नीचे उसने कितना ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, तो ये अंदर वाले ग्राफ से ही तो हमें पता चलेगा, ठीक है, अंदर वाले उससे पता चलेगा। तो हम ऐसे ही करके इसे निकालेंगे। यहाँ लिख देती हूँ डिस्टेंस कवर, कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया आफ्टर ब्रेक हुआ अप्लाई, ठीक है। तो इसका क्या होता है, एरिया अंडर मतलब ये वाला एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ तो हो गया, हाफ तो हाफ ही रहेगा, इंटू ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 5, ये होती है ब्रेथ, राइट, ये होती है ब्रेथ और ये होती है हाइट, ठीक है। ब्रेथ हो गई फर्स्ट केस में 5 और हाइट कितनी ली थी हमने 14.4, तो यहाँ लिख देती हूँ 14.4, ठीक है। हम उसने कितना अंडर द ग्राफ मतलब आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो अब इसको आप काट दोगे तो कैसे काटोगे, देखो इस पॉइंट को हटा दो, नीचे 10 लग जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 2 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 72, ठीक है। 72 को इस 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, तो आंसर आपका आ जाता है 36 मीटर, कि उसने 36 मीटर डिस्टेंस कवर किया है आफ्टर द ब्रेक वो अप्लाई, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकंड केस में निकालेंगे। सेकंड केस में भी हम लिखेंगे सेम डिस्टेंस कवर्ड। हमने ये डिस्टेंस कवर क्यों लिया है, क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसीलिए हमने इसको यूज़ किया है डिस्टेंस कवर अंडर द ग्राफ, ठीक है। इसमें भी हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें भी हम सेम यूज़ करेंगे, हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। सेकेंड केस में क्या था, ब्रेथ क्या थी नीचे की 10 थी, इंटू हाइट कितनी थी, वो थी हमारी 0.8, मैं 0.8 ले रही हूँ, उसके आगे 3 भी है लेकिन मैं अप्रॉक्स में ले रही हूँ 0.8, ठीक है। तो आप जिसको सॉल्व कर दोगे तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है, इस पॉइंट को हटा के नीचे लगा दो 10, ठीक है। हाँ, तो 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है 4 मीटर, ठीक है। आपकी 4 मीटर सेकेंड केस में उसने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। केस फर्स्ट जो था उसने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट केस में, और सेकेंड केस में उसने 4 मीटर कवर किया है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो जाता है। ये था हमारा 5th क्वेश्चन। ये हमने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली ग्राफ पे नहीं बनाया, हमने बहुत ही ज़्यादा ऐसी नॉर्मल बनाया है हमने, जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आई होप आपको ये 5th क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा कि इसमें हमें करना क्या था, ठीक है। 6th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, कुछ ग्राफ से रिलेटेड ही है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऑल्सो सपोर्ट मी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।